हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पचौरी स्टडी पॉइंट। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। इसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैथ में कहाँ यूज है और एग्ज़ाम किस तरीके से क्वेश्चन इस पर फ्रेम करता है। आज मैं इसकी बिल्कुल बेसिक्स क्लास ले रहा हूँ कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। जब भी अपन दो नंबर्स का कंपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, A रेशियो B इक्वल टू 9:27। A रेशियो B आया अपना 9:27। तो ये 9 और 27 क्या है? दो नंबर हैं, एक 9 है और एक है 27। इन दोनों का हो रहा है आपस में कंपैरिजन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 36, यानी कि एक होल नंबर है 36, उसके पार्ट कर दिए गए, 9 पार्ट एक तरफ कर दिए गए, उस नंबर के 27 पार्ट्स एक तरफ। 36 पार्ट से, किसी भी नंबर के 36 पार्ट से उसमें से 9 पार्ट्स 9 हिस्से एक तरफ कर दिए गए, 27 हिस्से एक तरफ कर दिए गए, फिर दोनों को आपस में तुलना की गई, दोनों का कंपेयर किया गया। उसी को बोलते हैं अपन रेशियो, जब भी दो नंबर का कंपेयर करते हैं। अब आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? मान लो कि एक नंबर और ले लिया, C रेशियो D। ये नंबर ले लिया अपन ने 8:24। जब भी अपन दो रेशियो का कंपेयर करते हैं, जब भी दो रेशियो कंपेरिजन में इक्वल में हो, तो उनको बोलते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, A रेशियो B, इस पर प्रोपोर्शन लगाया, समानुपात लगाया, C रेशियो D। इसको किस तरीके से लिखेंगे? 9:27 प्रोपोर्शन लगाया 8:24। जब हम इनको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1:3, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1:3। इसलिए जो 9 और 27, 8 और 24 हैं, वो समान अनुपात में हैं। वैल्यू कुछ भी लिखी हो, वैल्यू से मतलब नहीं है। बस उसका ये देखो कि जो भी कैंसिल करके जो भी फाइनल रेशियो निकल के आ रहा है, मिनिमम जहाँ तक कैंसिल हो सकते हैं, वो दोनों इक्वल है कि नहीं, इसको बोलते हैं अपन प्रोपोर्शन। ये हो गया अपना रेशियो और प्रोपोर्शन। बहुत सारे टॉपिक हैं मैथ्स में जो रेशियो की हेल्प से सॉल्व होते हैं। प्रॉफिट लॉस है, और रेसेस एंड गेम्स है, पाइप एंड सिस्टर्न है, और टाइमिंग वर्क है, ट्रेन है, टाइम डिस्टेंस है। बहुत सारे टॉपिक हैं जो रेशियो की हेल्प से सॉल्व होते हैं। तो ये भी एक तरीके का बेसिक टॉपिक है। अब आता है इसमें अपना मीन प्रोपोर्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन मीन प्रोपोर्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपात। मीन प्रोपोर्शन इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात या मध्यानुपाती बोलते हैं, ठीक है। अब मध्यानुपाती क्या होता है? मान लो कोई नंबर है 4 और 9, ये दो नंबर्स हैं,
एग्जाम पूछता है कि इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करो, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो, तो किस तरीके से निकालेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी मैं एक मेथड भी बता देता हूँ आपको और ट्रिक भी बता देता हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, लेट कर लो। मान लो कि इसका जो भी मीन प्रोपोर्शन है वो है x। अब ये वर्क कैसे करता है, सॉरी 4 और 9 है, इसका मीन प्रोपोर्शन है वो है अपना x, इसका जो मध्यानुपात है वो है x। अब ये 4:x समानुपात x:9, यानी कि 4/x = x/9, x² आ गया अपना 36, तो x निकल के आ गया 6। तो ये हो गया अपना मध्यानुपाती। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, मान लो कि कोई भी नंबर अपना a b है, a और b, तो इसका जो भी मध्यानुपाती होगा वो होगा √ab, यानी कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके अगर रूट निकाल दें तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, मध्यानुपात, उसका मध्यानुपाती निकल के आ जाएगा। ये हो गई अपनी मध्यानुपाती की शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद अपन देखते हैं अपन थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपात। अब है अपना तृतीयानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। किसी भी नंबर का तृतीयानुपात या थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो उसका क्या है, मान लो कोई भी नंबर है 2 और 7, इसका अपन को तृतीयानुपात निकालना है, इसका अपन को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसको लेट कर लो, मान लो कि x है, तो किस तरीके से हो जाएगा, 2:7:x, ये उसका इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा 2/7 = 7/x। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस ही होता है, इक्वल में जो कोई वैल्यू होती है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो हो जाएगा 2 का x से 2x = 49, तो x = आ गया अपना 49/2। ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, या फिर इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी ट्रिक होती है, कोई भी नंबर इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है वो होती है अपनी b²/a। ये अपनी हो गई ट्रिक। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने की ट्रिक क्या है, कोई भी नंबर a b है उसमें जो भी b है उसका स्क्वायर/a। ये हो गई अपनी थर्ड प्रोपोर्शन की ट्रिक। इसके साथ ही अपन फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थानुपात भी देख लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपात, ये अपना फोर्थ प्रोपोर्शन। किसी भी नंबर्स का फोर्थ प्रोपोर्शन किसी भी एग्जाम में पूछा, एसएससी में पूछ लिया जाता है मोस्टली, कभी कभी एमपी पुलिस में भी आ जाता है। 2, 7 और 16, ये 3 नंबर हैं, इनका अपन को निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन अपन ने लेट कर लिया x। अब वही तरीका 2:7 16:x, तो ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा 16/x। तो 2x = क्या हो जाएगा, 16 × 7, तो x = 16 × 7/2। इसको 2 से काटेंगे तो 8 टाइम जाएगा, और 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। तो इसका चतुर्थानुपात क्या निकल के आया, 56 निकल के आया। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, कोई भी नंबर्स हैं इसका अपन को फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, FP लिख दिया है मैंने, चतुर्थानुपात निकालना है। तो जो भी थर्ड और सेकंड और थर्ड है उसके अपॉन में क्या रख दो, A। जो भी 2 नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में रख दो पहला वाला नंबर। तो ये हो गई इसकी ट्रिक, ये हो गई इसकी ट्रिक। ये थे अपने
अब ट्रिक से इसको सॉल्व कर लें, मान लो BC, तो कुछ नहीं करना है, सीधा 7 × 16/2, इसको कटेंगे 8 टाइम जाएगा तो सीधा सीधा 56 आ जाएगा। ट्रिक से सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक मैंने आपको मेथड बता दिया है जिससे आपको लॉजिक समझ में आ जाए। ट्रिक कुछ नहीं होती है, ट्रिक ये बनाई जाती हैं, जो भी लॉजिक है, जो भी अपना ये लॉजिक है, इसी से ट्रिक, ये लॉजिक किस तरीके से वर्क किया है। तो ट्रिक में क्या होता है, जो भी स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स ख़त्म कर दिए, इतने सारे स्टेप्स ख़त्म कर दिए, सीधा ये वाला स्टेप है, इसी को ट्रिक का नाम दे दिया गया है। क्या हुआ है, BC/A, इसी को BC/A। इस तरीके से सारे जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जितने भी टीचर्स शॉर्ट ट्रिक्स से पढ़ाते हैं, कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, सब इसी तरीके से स्टेप्स गायब कर दिए जाते हैं, मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, उसको ट्रिक का नाम दे दिया जाता है। ये था अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का एक बेसिक्स था। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। चलिए अपन मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने लिख दिया फाइंड रेशियो, अनुपात। मान लो कि कोई भी दो नंबर दिए हैं, A/B, ये दिया है 5/7 और B/C ये दिया है अपना 3/2। ये दो नंबर दिए हैं। अब एग्जाम में पूछ ले A/B/C क्या होगा, इस तरीके से अगर एग्जाम पूछ ले, या इस तरीके से कोई भी करने को आ जाए, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें बीच में अपन को ये निकालने को आ जाए, तो उसका अपन कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे। तो A/B क्या दिया हुआ है, 5/7, ठीक है, और B/C की दिया गया है 3/2। इसके मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ, आपको जौन सा भी बेटर लगे आप वो यूज कर लीजिए। इसका क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो इसका A/B/C क्या होगा, 15/20/14, ठीक है। छोटे छोटे रेशियो आए उसमें आपको इसी तरीके से करना है। जब भी कोई बड़ा रेशियो आए तो आपको क्या करना है, जो भी ये लिखा है इसको इधर लिख लो, जो भी यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख लो, ठीक है। जो भी यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख लो, जो भी यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख लो। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो तीनों का, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। ये तरीका है कोई भी नंबर का रेशियो फाइंड आउट करने का। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ जिसमें मैं आपको 3 नंबर्स का रेशियो बताऊँगा। A/B है अपना 2/3, B/C है आपका 5/4 और C/D है आपका 3/5। फाइंड आउट करना है A/B/C/D, ये चारों का आपस में रेशियो फाइंड करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। A/B अपन को दिया हुआ है 2/3, B/C दिया हुआ है 5/4 B/C और C/D दिया हुआ है अपन को 3/5। इसका अपन को एक, मैंने जो अभी ट्रिक बताई थी, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसी को लिखते चलो। यहाँ 4 है, खाली जगह बननी है, जो भी नंबर पास में है उसी को लिख दो। खाली जगह के पास जो भी नंबर है उसको लिख दो, खाली जगह के पास जो भी नंबर है उसको लिख दो। अब ये हो गया, इनको आपस में कर लो मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10 और 10 3 जा 13, ये आ जाएगा 45।
और ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 60। तो ये निकल के आ गया इसका, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं था करने के लिए, बिल्कुल आसान है। क्या किया है इसमें, क्या किया है इसमें, क्या किया है, 2:3 दिया हुआ था, 2:3 लिख लिया, B:3 5:4 लिख लिया, C:3 3:5 लिख लिया। उसके बाद अपन 5 जो भी खाली जगह थी उसके पास वाला नंबर लिखते गए, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ 5:4 था, यहाँ खाली जगह थी तो यहाँ 5 लिख लिया, यहाँ खाली थी वहाँ 4 लिख लिया, यहाँ पहले से ही 3:5 था, ये 2 कॉलम खाली था, यहाँ पे पास में क्या था 3 लिख लिया। इनका आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया और ये निकल के आ गई अपनी आपस में इनका रेशियो। इनको बोलते हैं रेगुलर रेशियो बोलते हैं इनको एक आता है रेगुलर रेशियो, असमान, वो क्या होता है वो भी बता देता हूँ, नहीं तो एग्ज़ाम में आएगा आप परेशान हो गए। ये है अपना A:B, A:B की वैल्यू है अपनी 5:7 और A:C की वैल्यू है 2:3। इसमें निकालना है A:B:C, तो 5:7 है A:B और A:C है 2:3। इसको बोलते हैं रेगुलर। एक ही के 2 नंबर दे दिए होते हैं, उसमें A:B, फिर B:C, फिर C:D, उसमें रेगुलर रहता है इंटरवल। इसमें A:C और एक का ही A:B, A:C दे दिया। इसको करने के लिए या तो ऐसा कर लो कि जो भी नंबर डबल है, ये 5 और 2 डबल है, ये दोनों सिंगल सिंगल हैं, तो नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें 2 का किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो जो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा रेशियो 14 और ये हो जाएगा रेशियो 15। 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप वैसे यही तरीका रखोगे जैसे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरीका यही है, दूसरा तरीका उसको करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट अ मिनट। तब भी बता देता हूँ दूसरा तरीका क्या है। 5 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जो भी पहले वाला डबल वाला नंबर है, जो भी डबल वाला नंबर है वो खाली जगह में भर दो। ये डबल वाला इधर 2 था, इधर डबल वाला, डबल का मतलब क्या है, जो भी दोनों लाइंस में है, ये भी यही तो दोनों लाइंस हैं जिसमें नंबर्स हैं, ये खाली है ये भी खाली है, तो इसमें क्या भर दो 5, इसमें भर दो क्या 2। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15। ईजी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। इसमें B:C और A:C दिया हुआ है, तो B:C है आपका 2:3 और A:C है आपका 5:4। निकालना है A:B:C अपन को फाइंड आउट करना है। तो B:C दिया है 2:3 और A:C दिया है 5:4 दिया हुआ है। तो अब इसमें डबल कौन सी है, दोनों लाइन में 3 और 4, यानी कि यहाँ पे लिख दो 3 और यहाँ पे लिख दो 4। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो इसका निकल के आ गया 15, 8 और 12। ये कुछ तरीके से जिसमें अपन कॉमन इसको बोलते हैं असमान, असमान अनुपात बोलते हैं इसको, ठीक है, असमान। तो इस तरीके से ये रेशियो अपन
निकालते हैं। ये अपनी एक बेसिस क्लास थी। आगे अपन वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें रेशियो प्रोपोर्शन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। जब तक आप बेसिक तैयार रखिए, जो भी डाउट्स हों उनको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।